उधर चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए ताइवान अपनी सेना में जंगी ड्रोन संख्या बढ़ाने में जुट गया है। चीन पिछले कई महीनों से ताइवान पर हमले की धमकी दे रहा है और वो कई बार उसकी सीमा में अपने लड़ाकू विमानों, घातक ड्रोन, जंगी जहाजों को भेज चुका है ताकि ताइवान उसकी ताकत को देख जंग से पहले ही डर जाए और उसके सामने घुटने टेक ले। क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान भी दो टूक कह चुका है कि वो किसी भी कीमत पर चीन के आगे नहीं झुकेगा। इसके साथ ही ताइवान अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में भी जुटा है। इसी कड़ी में वो अपनी सेना में जंगी ड्रोन की संख्या बढ़ाने की तैयारी में है। वैसे भी यूक्रेन जंग में खतरनाक ड्रोन का दम पूरी दुनिया देख चुकी है। फिर चाहे वो तुर्की का बायर-ख्वताश TB2 ड्रोन हो या फिर ईरान का शाहिद 1361, ये दोनों ही ड्रोन रूस और यूक्रेन के सैनिकों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुए। इसी वजह से ताइवान ने भी अगले साल 3000 ड्रोन के निर्माण का लक्ष्य रखा है ताकि वो चीन के हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सके। रूस के मीडिया ने दावा किया कि पूर्वी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की फौज को पछाड़ने के लिए रूसी सेना ने भी ग्लाइड बम का इस्तेमाल शुरू कर दिया। एक रोज पहले ही यह खबर आई थी कि यूक्रेन ने जंग में पहली बार अमेरिका से मिले स्मार्ट बम से बखमुत में हमला बोला और इसी का जवाब देने के लिए रूस ने भी उससे मिलता जुलता बम जंग में उतार दिया। रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना ने इस बम का इस्तेमाल डोनेस्क के एक इलाके में किया। दावा किया गया कि फैब 500M भी अमेरिका के स्मार्ट बम की तरह ही काम करता है, यानी ये भी अपने दुश्मनों का पता लगाकर उन्हें मार गिराता है और इसके लिए इस बम में ताकतवर पंख लगे होते हैं जो लड़ाकू विमान से छोड़े जाने के बाद इसे अपने टारगेट तक पहुंचाने में मदद करते हैं। रूस के मीडिया ने एक ग्लाइड बम की कई तस्वीरें भी शेयर की जो दागे जाने के बाद फटा नहीं था और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया कि पूर्वी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की फौज को पछाड़ने के लिए इस बम का इस्तेमाल किया गया। रूस के ग्लाइड बम की ये तस्वीरें तब सामने आईं जब एक रोज पहले ही ये खबर आई कि यूक्रेन ने अमेरिका से मिला स्मार्ट बम दागा था और उसे बखमुत शहर से महज 20 किलोमीटर दूर कर्दुमिफ्का इलाके में गिराया। खबर के मुताबिक बखमुत में मौजूद रूसी सैनिकों को दहलाने के लिए ही स्मार्ट बम को वहां दागा गया ताकि इसकी ताकत से घबराकर रूस के जवान हथियार डाल दें, क्योंकि बखमुत शहर में रूसी सेना और यूक्रेन के जवानों के बीच आखिरी जंग छिड़ी हुई है। इसी वजह से ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से मिले इस घातक हथियार का दम रूसी सेना को दिखाया। लेकिन अब रूस का मीडिया दावा कर रहा है कि पुतिन के जवान भी स्मार्ट बम की काट लेकर आ गए हैं और अपने इसी फैब 500M हथियार के बल पर वो पूर्वी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की सेना को पछाड़ देंगे। और इस बीच रूस की मीडिया ने दावा किया है कि पूर्वी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की फौज को पछाड़ने के लिए किस तरीके से वो काम कर रहा है। उधर इजराइल की सेना के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद वेस्ट बैंक में एक नए विद्रोही गुट ने हथियार उठा लिए। आरोप है कि इजराइल की सेना कई इलाकों में शरणार्थियों के कैंपों में घुसकर आम लोगों को निशाना बना रही है, जिसके खिलाफ वेस्ट बैंक के ही एक इलाके में रहने वाले कुछ युवाओं ने एक नया गैंग बना लिया। उन्होंने इजराइल का मुकाबला करने के लिए हथियार भी उठा लिए। यानी इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन में हमास के बाद एक और विद्रोही गुट तैयार हो गया। आरोप है कि इजराइल में बेंयामिन नेतन्याहू की सरकार बनने के बाद वेस्ट बैंक में हमले बढ़े हैं और इस साल अब तक 80 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी वजह से इन युवाओं ने गुट बनाने की ठान ली। यही नहीं, हाल ही में वेस्ट बैंक में भड़के हिंसा ने उनके बदले की आग में घी डालने का काम किया।